निगरान वजीर आला के नाम के साथ। कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? इलेक्शन कमीशन को निगरान वजीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 नाम मौसूल। अपोजिशन की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी, अहद चीमा शामिल। हुकूमत ने नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखैरा के नाम दे दिए। चारों नामों की प्रोफाइल की तैयारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास बुला लिया। हतमी नाम का ऐलान होगा। आपको बताएं, वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की तफ्तीश में तनाज़ात का मामला। GIT सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान तब्दील कर दिए गए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री कर दी गई। नई GIT का नोटिफिकेशन पिछली तारीख में जारी कर दिया गया। 5 रुकनी GIT में फैसलाबाद रीजन के 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल GIT के रुकन मुकर्रर कर दिए गए। DPO और DG खान मियां अकमल और DSP झंग नासिर नवाज भी रुकन मुकर्रर कर दिए गए। चौथे रुकन की तैनाती GIT अरकान अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। CCPO गुलाम महमूद डोगर भी GIT के सरबराह होंगे। वजारत दाखिला ने नई GIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की तफ्तीश में तनाज़ात का मामला। GIT सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान तब्दील कर दिए गए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री कर दी गई। नई GIT का नोटिफिकेशन पिछली तारीख में जारी कर दिया गया था। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीराबाद में कुछ माह कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले की मामले पर तहकीकाती जो GIT बनाई गई थी, उसके अरकान का उनके जो GIT के सरबराह CCPO गुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफात सामने आने पर तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया है और GIT के सरबराह CCPO गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नई GIT तश्कील दे दी गई है, जिसमें फैसलाबाद रीजन के 2 अफसरान को शामिल किया गया है। और 14 जनवरी की तारीख में वजारत दाखिला ने नई GIT का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर GIT के सरबराह ही होंगे। इसी के साथ साथ SSP पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल इस GIT के मेंबर होंगे। DPO डेरा गाजी खान मियां अकमल और इसी के साथ साथ DSP CIA जिला जंग नासिर नवाज भी इस GIT के मेंबर होंगे। 5वें जो GIT के मेंबर है उसका तयन ये 4 मेंबरान और उनके सरबराह करेंगे। इस हवाले से जो मेंबरान की का तनाजा अपने चेयरमैन के साथ चला रहा था, उनको तब्दील किया गया है। वजारत दाखिला की जानब से इन GIT के अरकान को यह हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपने 5वें मेंबर का तयन किया जाए और इस तरह की तहकीकात को मेरिट पर करने के बाद रिपोर्ट जो आला हुकाम है उनको अरसाल दी जाए। जी तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की तफ्तीश में तनाज़ात का मामला। GIT सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान तब्दील कर दिए गए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री कर दी गई। नई GIT का नोटिफिकेशन पिछली तारीख में जारी कर दिया गया। 5 रुकनी GIT में फैसलाबाद रीजन के 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल GIT के रुकन मुकर्रर कर दिए गए। DPO DIG मियां अकमल और DSP झंग नासिर नवाज भी रुकन मुकर्रर। चौथे रुकन की तैनाती GIT अरकान अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। CCPO गुलाम महमूद डोगर ही GIT के सरबराह होंगे। वजारत दाखिला ने नई GIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के किसानों के मसाइल में इजाफा हो गया। हुकूमत की तवज्जो ना होने के बराबर है। किसान खादों के हसूल के लिए ख्वार हो गए। शुगर मिल्स की अदायगियों में भी लंबी ताखीर सामने आने लगी। फसलों की काश्त करना महंगा काम बन गया है। बता रहे आपको, फैसलाबाद के किसानों के मसाइल में इजाफा हो गया। हुकूमत की तवज्जो न होने के बराबर है। किसान खादों के हसूल के लिए ख्वार हो गए। शुगर मिल्स की अदायगियों में भी लंबी ताखीर सामने आने लगी है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। बताइएगा अब्दुल रहमान, इस हवाले से। जब बात करें किसानों के इश्यूज के हवाले से, तो यहाँ पर जो मसाइल है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर अभी जो खाद है वो उस पर ओवर चार्जिंग की जा रही है और उसके अलावा जो किसान है वो शुगर मिल्स के हाथों बड़े बेबस पड़े हुए हैं। यहाँ पर उनको बर वक्त जो है उनकी पेमेंट भी नहीं दी जा रही, इसके अलावा पैसे भी कम दिए जा रहे हैं। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रान साहब, बताइएगा किसानों को किन इश्यूज का सामना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रगुजार हैं हम सिटी 41 अब्दुर्रहमान भाई आपके कि हमेशा आपने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। देखिए, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के बावजूद इस वक्त आटा भी नायाब हो चुका है और प्याज की सूरत हाल भी आपके सामने है और जो शुगर मिलों ने लूट मार मचाई हुई है वो भी आपके सामने है। इस टाइम कमाद का सीजन जा रहा है, लेकिन एक एक महीने की पेंडिंग जो है पेमेंट जो है वो, हालांकि शुगर कैन एक्ट के तहत शुगर मिल इस चीज़ की पाबंद है कि 15 दिन के अंदर उनकी पेमेंट जो है वो लाजमी करवाए, लेकिन वो लोग भी आपको किसान मिलेंगे जो कि एक महीने से उनकी पेंडिंग पड़ी हुई है और उनको ज़बरदस्ती चीनी दी जा रही है जो कि मार्केट रेट से भी उनको महंगी दी जा रही है और इसमें भी मिडल मैन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। और इसी तरह अगर खादों की सूरत हाल है तो उस पर भी कंट्रोल नहीं है, ओवर चार्जिंग हो रही है और गवर्नमेंट रेट पर नामुमकिन हो चुका है कि यूरिया किसान को दस्तयाब हो। जी, आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के और अब्दुर्रहमान साहब के जिन्होंने हमें मौका दिया किसानों की दिल की बात करने का। पहली बात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो प्याज है जब ये लोग खरीदते हैं, मंडी वाले जो मिडल मैन खरीदते हैं और स्टॉक करते हैं, वो तकरीबन 20 रुपये 25 रुपये किलो खरीदते हैं। अभी जो फरोख्त हो रहा है वो हो रहा है 240 रुपये। अभी इतनी अंधा कानून है कि ना तो गवर्नमेंट देख रही है ना कोई भी इसकी तरफ देख रहा है कि ये कैसे मतलब 20 रुपये से 240 रुपये कैसे प्याज पहुंच गया। क्योंकि हर घर की ये ज़रूरत है, हर घर में प्याज की ज़रूरत है। इसी तरह गंदम है, जब ये गंदम गवर्नमेंट ने खरीदी है वो 2200 रुपये खरीदी है मन। अभी वही स्टॉक की हुई गवर्नमेंट ने, पहले भी गवर्नमेंट ने स्टॉक करती थी, वो साथ रिलीफ भी देती थी गरीब आदमी को। अभी जो जिमीदार है, जिमीदार ने तो वो 2200 रुपये फरोख्त कर दी है, लेकिन जो है गवर्नमेंट अभी वही गंदम 5000 में दोबारा फरोख्त कर रही है, जबकि इसने 2200 रुपये में खरीदी है और 5500 की काश्त करना महंगा काम बन गया। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कहीं मिलता नहीं तो कहीं लंबा सरकारी स्टॉल्स पर मुजरे सेहत आटे की भरमार। शहरियों का कहना है कि मिलने वाले आटे की क्वालिटी और मियार नाकिस है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया और इसके मज़ाफ़ात में जहाँ पर भी सरकारी आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर आटा इंतहाई मुजरे सेहत फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतज़ार के बाद जब उसको एक थैली आटे की दी जाती है तो उसमें भी चौकर और दीगर अशिया मिक्स करके आटा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से रोटी जो है वो इंतहाई मुजरे सेहत बन रही है। जहाँ पर आटे की शिद्दत जो है किल्लत शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई देती है, तो वहीं पर जो आटे की क्वालिटी पर भी एक इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी कह लें कि एक बड़ा जो है वो सवाल पैदा होता है। मेरे साथ शहरी भी, मुझे बताइएगा आटे की क्वालिटी के हवाले से क्या कहेंगे और क्या कहेंगे इस हवाले से? आटा जो है, जो सरकारी आटा है, इसमें जो क्वालिटी आ रही है बहुत लो क्वालिटी है। इसमें एक तो वो है कि चोकर डाल रहे हैं, दूसरा फीड में जो वैसे जो दूसरी चीज़ें फाक वगैरह है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आटा खाने का नहीं है। 2 वक्त की रोटी जो गरीब आदमी खा रहा था वो भी खाने के मुकाबिल नहीं रहा। और जो होटलों में है, ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, सरकारी आटा नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ऊपर से जो सरकारी होटलों वगैरह होटल हैं जो, वहाँ भी उन्होंने 20 रुपए की रोटी कर दी है और खाने के लिए वहाँ बेचारी रुल गई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि रोटी की कीमत भी 20 रुपए से तजावज़ करती हुई दिखाई देती है। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी परेशान भी दिखाई देते हैं क्योंकि आटे की जहाँ पर किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो वहीं पर सरकारी रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकार मुआशी सूरत हाल पर परेशान। सनतकारों का कहना है ज़िम्न इंतखाबात पर करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है हुकूमत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तरस खाए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना है अब माहाना नहीं बल्कि योमिया बुनियादों पर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फैसलाबाद के सनतकार मौशी सूरत हाल पर परेशान। सनतकारों का कहना है कि ज़िम्न इंतखाबात पर करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि हुकूमत मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तरस खाए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना है कि अब माहाना नहीं बल्कि योमिया बुनियादों पर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फैसलाबाद के सनतकार मुआशी सूरत हाल पर परेशान। सनतकारों का कहना है ज़िम्न इंतखाबात पर करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है हुकूमत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तरस खाए।
ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना है अब माहाना नहीं बल्कि योमिया बुनियादों पर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, इंडस्ट्री के हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब एक महीने में नहीं बल्कि योमिया बुनियादों के ऊपर जो है वो फैक्ट्रियां और यूनिट्स, कारखाने जो हैं वो फैसलाबाद जो कि सनती शहर है वो बंद होते चले जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं? बिजली महंगी होती चली जा रही है, गैस का नामो निशान नहीं है, DLTL रिफंड सनतकारों को नहीं मिल रहे, इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ LCयां खोलने के लिए बैंक्स जो हैं वो तैयार नहीं है। राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद है, एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। आपको लगता है कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो ये देने की है कि इलेक्शन से ज़्यादा, आपसी लड़ाइयों से ज़्यादा इंडस्ट्री बचाओ मुहिम चलाई जाए? जी भट्ट साहब, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि फौरी तौर पे इस मुल्क में माशी एमरजेंसी जो है वो नाफज की जाए। ये फजूलियात की जो चीज़ें, एक तरफ देखें हमारी 5-5 हज़ार की LC नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल वहाँ पे सारा फंसा हुआ है, चीज़ें गल रही हैं, सड़ रही हैं, डैमेज इतने ज़्यादा पड़े कि इतनी कॉस्ट भी नहीं है उस चीज़ की। तो दूसरी तरफ ये देखें कि अभी ज़मीनी इलेक्शन जो वो 30 सीटों उनकी या 35 सीटों पे उनको डिसाइड किया गया, उसमें फिर वो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, सब पे खान साहब खड़े हो गए हैं, उन्होंने सारी सीटें जीत के फिर छोड़ देनी है। 70 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया इस ज़मीनी इलेक्शन पे लगा। कौम के साथ मजाक है। हम यहाँ पे रो रहे हैं कि हम, और ये सारा पैसा हमारे टैक्सेस का है, उसको पूरा करने के लिए ये हमें और टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वो इनकी याशियों का और इनके गलत फैसलों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये कौम भुगत रही है, इनका कुछ भी नहीं जाना, इन्होंने फ्लाइटें लेनी है और बाहर निकल जाना। इस मुल्क का गरीब अवाम, इस मुल्क का ताजर, इस मुल्क का कारखानादार बिल्कुल पिस गया है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। और ये गवर्नमेंट डिफॉल्ट पता नहीं करती है नहीं करती, कारोबारी तबका डिफॉल्ट कर गया। आपको लगता है कि आप इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद जो है उनके एलानिया के ऊपर उनके साथ खड़े हैं, यानी आपका सेक्टर भी इलेक्शंस का बाइकआउट करेगा? जी बिल्कुल करेंगे। इस इलेक्शन का हमें फायदा क्या है? ये इलेक्शन है, ये तो सिलेक्शन है। यहाँ पे देखें अभी जो सूरत हाल, हमें यही नहीं पता कि फलां सूबे में किसकी गवर्नमेंट है। ये पंजाब में देखें, ये अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहे, ये अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। इनको गरीब अवाम से फ़ायदा ही कोई नहीं है। लोग आटे के पीछे अपनी टांगें तड़वाते फिर रहे हैं, औरतें ट्रकों के पीछे भाग रही हैं, और ये वहाँ पे बैठ के प्लानिंग ये कर रहे हैं कि इस बारी तुम्हारी है कि बारी मेरी है। ठीक है, सब बारियां लगाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ। पंजाब में सरकारी सतह पर मजदूरी उजरत में इजाफा कर दिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने मजदूर की उजरत में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में मजदूरों की उजरत में 70 रुपए का इजाफा किया गया है। फैसलाबाद के मजदूरों ने उजरत में इजाफे पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं पंजाब में सरकारी सतह पर मजदूरों की योमिया उजरत में इजाफा कर दिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने मजदूर की उजरत में तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में मजदूरों की उजरत में 70 रुपए का इजाफा किया गया। फैसलाबाद के मजदूरों ने उजरत में इजाफे पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। पंजाब में सरकारी सतह पर मजदूरों की योमिया उजरत में इजाफा कर दिया गया। बात करेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूर की जो एक रोज़ की दिहाड़ी होती है उसमें 70 रुपये इजाफा किया गया है। फैसलाबाद डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी 70 रुपये इजाफा किया गया है, जो कि पहले 965 रुपये थी और अब 1060 रुपये जो है वो हो गई है। इस पर मजदूर तबका क्या कहता है, वो इस हवाले से क्या राय रखता है, मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि हुकूमत का ये जो फैसला हुआ है 70 रुपये इजाफा हुआ, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा फैसला किया है हुकूमत ने, ठीक है। अगे 1000 रुपया सी 900 रुपया देंदे सी, 800 रुपया दिहाड़ी देंदे सी, ते हुण 1000 रुपया 50 रुपया 60 रुपया दिहाड़ी कर 60 रुपया दिहाड़ी की। अच्छा फैसला उन्होंने किया है, ठीक है। जो भी किया मजदूर तबका खुद सब खुश है, ठीक है भाई। बिल्कुल जी, खुशी का इजहार भी किया जा रहा है और भी यहाँ पर मजदूर मजदूर से पूछते हैं जी आप क्या कहेंगे, इस फैसले को किस तरह से देखें? हम इस फैसले को कैसे देखें, हमारे सारे मजदूर भाई जो हैं, हमें 10-10 दिन हो गए हम फारिग बैठे हैं। खुदा तरसी का जो लंगर आ रहा है वो हम सब यूज़ कर रहे हैं। अब जिनके मकान कराए गए हैं, जिनके घर कराए गए हैं, जिनके 4 बच्चे हैं, वो कहाँ से रिज़्क लेके आएँ? हुकूमत हमारे गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। 70 पे हम क्या करें जब हमें मिल ही नहीं रही। आखिर हमने टाकियाँ उठा के गाड़ियाँ लोगों की साफ़ करना शुरू कर दी हैं। अपने बच्चे तो नहीं भूखे मारने हमने। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के साथ सबके साथ तामन करें। यहाँ पे रात को हम सारी रात बैठे रहते हैं खुले आसमान के नीचे।
अपने बच्चों की खातिर। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, मिला जुला रुझान सामने आ रहा है कि क्या शुक्रिया आपका। समुंदरी से फैसलाबाद रोड पर वेटनरी हॉस्पिटल शिफ्ट करने की स्कीम इल्तिवा का शिकार हो गई। फैसलाबाद में ओल्ड वेटनरी हॉस्पिटल की स्कीम पर भी काम शुरू ना हो सका। महकमा लाइफ स्टॉक की PND को इस्तदा। बिल्डिंग हुकाम को वेटनरी हॉस्पिटल की बहाली के लिए तखमीना लागत भिजवाने की दरख्वास्त कर दी गई। आपको बताते चले, समुंदरी से फैसलाबाद रोड पर वेटनरी अस्पताल शिफ्ट करने की स्कीम इल्तिवा का शिकार हो गई। फैसलाबाद में वेटनरी अस्पताल की स्कीम पर भी काम शुरू ना हो सका। बात करेंगे इमरान असद से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद की जानिब से जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को मरासला जारी किया गया। मरासले में इस्तदा की गई है कि समुंदरी से वेटनरी हॉस्पिटल फैसलाबाद रोड पर मुंतकिल करने की स्कीम है, जिस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से रफ कास्ट एस्टीमेट भी भिजवाया गया है। और अभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद में जो वेटनरी हॉस्पिटल में पार्क्स की डेवलपमेंट की स्कीम है उसको जल्द से जल्द जो है वो बहाली के इकदाम किए जाएं। और समुंदरी से जो फैसलाबाद रोड पर वेटनरी हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जो स्कीम है उस पर भी उसके हवाले से जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो फंड मंजूर किए जाएं। और मुतलका जो बिल्डिंग का काम है उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग्स पर काम शुरू किया जाए और पार्क्स की बहाली के हवाले से PHA को लूप में लेकर जो है वो पार्क्स की बहाली का काम भी सरअंजाम दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। महकमा नहार जंग को अहम मंसूबों के लिए 86 लाख रुपए से जायद के फंड्स फराहम कर दिए गए। खैरवाला सेक्शन की तय को पुख्ता किया जाएगा। ख्योरा सेक्शन की भी मुरम्मत की जाएगी। प्रोजेक्ट पर काम रवा माली साल में ही शुरू कर दिया जाएगा। टेंडरिंग का अमल फरवरी में मुकम्मल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, महकमा नहार जंग को अहम मंसूबों के लिए 40 लाख रुपए से जायद के फंड्स फराहम कर दिए गए। खैरवाला सेक्शन की तह को पुख्ता किया जाएगा। क्योड़ा सेक्शन की भी मुरम्मत की जाएगी। प्रोजेक्ट पर काम रवा माली साल में ही शुरू कर दिया जाएगा। टेंडरिंग का अमल फरवरी में मुकम्मल किया जाएगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा नहार को अहम प्रोजेक्ट्स के लिए 86 लाख रुपए से जायद की फंड जो हैं वो मिल गए हैं। इन तमाम तर फंड से जो हैं दो अहम मंसूबों के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो 61 लाख रुपए की लागत से जायद जो है वो खैर वाला सेक्शन में जो है उसकी तय की जो है उस मरम्मत का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तय को पुख्ता करने के हवाले से इकदाम का अमल मुमकिन किया जाएगा, जिसके लिए 61,30,000 रुपए की फ़ंड जो हैं वो महकमा नहार को मैसर आ गए हैं। इसी के साथ जो है कि डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी सीपेज को रोकने के लिए भी जो है वो फंड्स जो हैं वो महकमा नहार को जो है वो जारी हो गए हैं, जिसमें जो है 25,36,000 रुपए की 25,000 रुपए की रकम है जो महकमा नहार को मैसर आई है। और इस तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से टेंडरिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। महकमा नहार के मुताबिक टेंडरिंग के अमल के दौरान जो है वो चीफ इंजीनियर जो हैं महकमा नहार जो जंग डिवीजन जो है उसकी तमाम तर मॉनिटरिंग का अमल मुकम्मल करेंगे, जबकि इस मनसूबे के ऊपर जो है वो काम रवां माली साल में ही शुरू कर दिया जाएगा। महकमा नहार की जानिब से मनसूबे के हवाले से जो टेंडरिंग का अमल करने के बाद जो है इस फरवरी तक जो है मुतल्लिका जो कंस्ट्रक्टर्स हैं जो उनको ये तमाम तर मनसूबा जात की फराहमी का अमल मुमकिन किया जाएगा, जिसके बाद इस पर काम तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में गोजरा रोड के साथ पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस मुकम्मल तौर पर उजड़ गया। पार्क में लगी घास सूख गई, झूले उखाड़ लिए गए। गंदगी के अंबार लग जाने से बच्चों को खेलने में मुश्किलात दरपेश हैं। बताते चले आपको, टोबा टेक्सिंग में गोजरा रोड के साथ पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मुकम्मल तौर पर उजड़ गया। पार्क में लगी घास सूख गई, झूले उखड़ गए हैं। गंदगी के अंबार लग जाने से बच्चों को खेलने में मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का क्या कहना है, उसामा यासीन से जानेंगे। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टैक्सी की मेन शाहरा गोजरा रोड से जो टोबा के साथ लिंक करती है इसके ऊपर मौजूद है। इसके साथ ये ग्रीन बेल्ट बनाया गया इंतजामिया के जहाँ से आज से कमोबेश 15 से 20 साल पहले ये ग्रीन बेल्ट जो है ना वहाँ पार्क बनाए गए थे। लाइन के साथ साथ रेलवे लाइन के साथ साथ ये पार्क बनाए गए थे, जिसमें इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर झूले भी लगाए गए थे और बच्चों के लिए ग्रास भी था, लेकिन इंतजामिया कदम तजाई के बाद झूले भी टूट फूट का शिकार है। गंदगी के अंबार यहाँ पर लग चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, क्रिकेट खेलते हैं, उनसे पूछते हैं, बताएगा इसकी पहले कैसी हालत थी? और आज से कुछ साल पहले ये बिल्कुल खूबसूरत था पार्क, लेकिन अभी आपके सामने है और इतनी यहाँ पे गंदगी है, खेलना दूर की बात, यहाँ पे चलना भी हमारा जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल है।
हमारा यही इंतजामिया से कि उसको पहले जैसा करें जैसे 10 से 15 साल क्रिकेट खेल है तो उनका कहना है कि यहाँ पर खेलना भी मुहाल है, चलना यहाँ पे मुहाल है क्योंकि तोहफा नहीं इतना ज़्यादा बच्चे मौजूद है। बताएगा मुतालबा क्या आपका इस वाले? सर ये जो पार्क था जब हम छोटे इधर ही आया करते थे, ये बहुत एक खूबसूरत मुकाम था, लोग यहाँ सैर व तफरीह करने आया करते थे। हमारा इंतज़ामिया से बस यही इल्तिजा है कि आप इसे पहले जैसा कर दें ताकि लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आ सकें। अच्छा, आपने उनकी बात सुनी कि कमोबेश 15 से 20 साल पहले उनका कहना बड़े अच्छे पार्क थे, बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं आप क्या कहना चाहते हैं इस वाले से? यहाँ मेरा पास ही घर है, मैं शुरू से इस पार्क को देख रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा पार्क था, मगर टाइम गुजरने के साथ साथ इधर लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया। मेरी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि वो इस गंदगी को साफ करवाएं जल्दी से। जो बिल्कुल आपने उनकी बात सुनी कि बहुत अच्छा ये पार्क था जो इंतजामिया की जानिब से। उसामा यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं मिलर टाउन सब डिवीजन की गफलत के हवाले से। लाखों रुपए मालियत की तार और पोल्स खस्ता हाल हो गए, कूड़े के ढेर में पड़े तार और पोल्स की खस्ता हाली बढ़ने लगी। बता रहे हैं आपको मिलर टाउन सब डिवीजन की गफलत, लाखों रुपए मालियत की तार और पोल्स खस्ता खाल हो गए, कूड़े के ढेर में पड़े तार और पोल्स की खस्ता खाली बढ़ने लगी। अवैस अली से बात करेंगे, बताइएगा अवैस। आज बिल्कुल दिले बेरहम के मुज़दाक सरकारी ख़जाने की जो है वो बेकदरी की जाने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिलर टाउन सब डिवीज़न में। मिलर टाउन सब डिवीज़न के बाहर लाखों रुपए मालियत की तार और इसके साथ साथ पोल्स को जो है वो लावारस फेंक दिया गया है। अरसा दराज से जो है वो ये बिजली के तार और पोल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी खस्ता हाली दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ना तो इस सामान को जो है वो खेप की शक्ल में फेस्को हेडक्वार्टर पहुँचाया जा रहा है और ना ही जो है वो सार्फिन के इस्तेमाल में इन बिजली के तार और पोल्स को लाया जा रहा है। जो मिलर टाउन सब डिवीज़न की जो है वो सुस्ती और काहली की जो है वो दास्तान बयान करता है। इसी वाले से मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकता है आगे। यहाँ पर जो है वो लाखों रुपए मालियत के तार हैं जो कूड़े के ढेर में फेंक दिए गए हैं। इस पर मट्टी और गर्द जो है वो जमा है जिससे तार की जो खस्ता हाली है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह से यहाँ पर बिजली के जो पोल्स हैं वो भी मिलर टाउन सब डिवीज़न की जानिब से ज़मीन पर फेंक दिए गए हैं जिसके गिरदोनवा कूड़े के ढेर जमा हैं। पोल जो हैं वो जंग आलूदा होते चले जा रहे हैं। लाखों रुपए मालियत का ये सामान है मगर मिलर टाउन सब डिवीज़न की गफलत की नज़र हो चुका है। ना तो इस सामान को जो है वो सार्फिन के इस्तेमाल में लाया जा रहा है और ना ही फेस्को हेडक्वार्टर जो है वो इसको पहुँचाया जा रहा है। जो मिलर टाउन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब कमीशन ऑफ विमेन ने फैसलाबाद से वर्किंग विमेन का डेटा मांग लिया है। 23 जनवरी तक तमाम शोबा सनत में काम करने वाली खवातीन का डेटा तलब कर लिया गया। तमाम सरकारी इदारों की वर्किंग विमेन का रिकॉर्ड डेटा भी तलब कर लिया गया है। महकमा लेबर से जेंडर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रिकॉर्ड मांगा गया है। 23 जनवरी तक रिकॉर्ड अरसाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। आपको बता रहे महकमा लेबर से जेंडर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रिकॉर्ड मांगा गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, पंजाब वोमेन एक्ट के तहत जो है वो महकमा लेबर हकाम की जानिब से पंजाब वोमेन कमीशन ने फैसलाबाद में तमाम वर्किंग वोमेन का डाटा मांग लिया है। शोबा सनत से मुंसलिक तमाम खवातीन और तमाम सरकारी अदारों में काम करने वाली खवातीन का डाटा मांगा गया है। महकमा लेबर फैसलाबाद के रीजनल डायरेक्टर को 23 जनवरी तक जो है वो तमाम डाटा अरसाल किया जाएगा और पंजाब जेंडर रिपोर्ट के तहत जो है वो इस तमाम खवातीन का डाटा मांगा गया। पंजाब वुमेन कमीशन के मुताबिक डाटा मांगने का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना, उनके राइट्स के हवाले से जो है वो नए कवानीन मुतारफ़ करवाना है और फैसलाबाद में तमाम सरकारी इदारों में काम करने वाली खवातीन का जो है वो डाटा मांगने का मकसद भी यही है कि उनको जो भी हरासमेंट्स में दीगर जितने भी मसाइल हैं उनके हवाले से उनको आगाही देना है। और रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि 23 जनवरी जो है वो पीर तक जो है वो तमाम फैसलाबाद में शोबा सन्नत और तमाम सरकारी इदारों में काम करने वाली खवातीन का डाटा जल्द से जल्द अरसाल किया जाए। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं जंग में स्टेशन मास्टर के रिटायरमेंट के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुल्तान डिवीजन के स्टेशन मास्टर के अलावा दीगर समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। आइए आपको ले चलते हैं। मोहब्बत नहीं अकीदत है। दयार दिल में बड़ा एहतराम है आपका। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हमने मोहब्बत नहीं की, अकीदत समझकर रेलवे को चलाया है जी।
आपके आने का इंतहाई शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस आखिरी लम्हात में जंग भेजा है। ये उस पाक ज़ात का करम है और तारिक अनवर सिपरा साहब की कोशिश है। मैंने किसी को तकलीफ सारी उम्र नहीं दी। बेशक रेलवे में कोई बैठा है, मेरे सीनियर बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं, रान अनवर साहब मेरे लिए इंशाल्लाह दुआएं करते रहेंगे सारी उम्र कि मैंने उनको छेड़ा तक नहीं है जी। बहुत अच्छे। हालांकि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का फजल व करम है, जब चाहते हम कर सकते थे, लेकिन हम अल्लाह के उस रहमत से के हकदार हैं सर। उस अल्लाह ताला ने जो मंजूर करना था वही होना था, वरना हम कुछ भी कर सकते थे। अल्लाह ताला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।